एक क्वेश्चन और देखिए आप। आपसे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस शोन इन फिगर इज 36 यूनिट्स। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी यू आर टी इफ पी टी इज पैरेलल टू यू आर एंड पी टी इज परपेंडिकुलर टू एस। तो देखिए चीजें देख लेते हैं क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, इसका एरिया, ठीक है जी, वो दिया हुआ है इज 36। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज 36। अच्छा जी, पी क्यू आर एस। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, और ये इसने 12 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका एरिया दिया हुआ है 36। चलिए, अच्छा आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ दिया हुआ है 36, बेस दिया हुआ है 12। क्या आप लोग हाइट निकाल सकते हो? अगर मैं आपसे सिंपल ये कह दूँ, आपसे सिंपल ये कह दूँ कि बेटे इसकी हाइट निकाल दो, तो मेरे ख्याल से हाइट निकल जाएगी 3। तो हाइट कितनी आ जाएगी? 3। आपसे कह रहा है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर पी यू आर टी। पी यू आर टी। अब पी यू आर टी कहाँ है? पी यू आर टी यहाँ बन रहा है, ये निकल रहा है, ये तो ये हमारा P है, ये हमारा T है, ये हमारा U है, ये हमारा R है। क्लियर है सर? तो अब आपके पास क्या होगा? आपको जो एरिया निकालना है ना, वो इसका निकालना है। वैसे तो ध्यान रखना, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस इक्वल होते हैं, लेकिन ये दोनों पैरेललोग्राम अलग अलग हैं। एक पैरेललोग्राम है और एक बीच में ये रेक्टेंगल टाइप बन रहा है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आसान तरीका ये है कि आप इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को बड़े वाले उसमें से पैरेललोग्राम में से माइनस कर दो, और ये दोनों पैरेलल, ये जो ट्राइंगल्स होंगे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एक का एरिया निकाल के डबल कर दो। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि क्या आप एस टी निकाल सकते हो? एस टी, ये आपका आया है 5। ये जो दिया है ना आपको पी एस, ये 5 है, और ये हमने हाइट निकाली है अभी 3। तो अगर पाइथागोरस लगाओगे तो एस टू आपके पास, एस टी आपके पास 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। अगर 4 आ जाएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी एस, ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा से देख लीजिए। ये बच्चे आपके पास है P, और ये आपके पास है S, और ये आपके पास है T। एस टी हमने, पी टी हमने अभी निकाला था, पी टी हमने हाइट निकाला था 3, और ये फिगर में 5 दिया हुआ है। तो जब पाइथागोरस लगाओगे तो ये वाला 4 आ जाएगा। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 4, हाइट हो गया 3, तो 2 2 जा 4, तो कितना हो गया? 6। तो दो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएंगे, 2 इंटू 6, कितना हो जाएगा? 12। तो अब हमें क्या करना है कि इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को इस पूरे पैरेललोग्राम में से क्या करना है? माइनस करना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ था 36, दो ट्राइंगल का हो गया 12, बचा कितना? 24। देखो कहीं 24 है क्या? ये है 24। कुछ समझ में आया? तो हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था, देखो दोबारा से देख लो, हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था। हमने अभी आपसे कहा कि फर्स्ट टाइम आप उसको, क्वेश्चन को खूब टाइम दिया कीजिए, फिर तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपके पास क्या है बच्चे? आपके पास क्या है? इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है।
ठीक है, इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है, और एरिया कितना दिया हुआ है? 36। कितना दिया हुआ है? 36। अब इस पैरेललोग्राम में से अगर आप ये दो ट्राइंगल ये दो ट्राइंगल ये दो ट्राइंगल माइनस कर दें, ठीक है, तो जो हमें एरिया चाहिए ये वाला PUTS ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आपको PURT निकालना है। तो एरिया ऑफ PURT इज इक्वल्स टू 36 माइनस एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब इसमें हमें क्या दिया हुआ था? हम आपसे कह रहे थे कि सर ये 5 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? 5। अगर ये हमारे पास बेस आ जाए तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब हमने क्या किया? हमने किया यहाँ से कि सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। तो पैरेललोग्राम दिया हुआ था 36, और पैरेललोग्राम का बेस ये जो है ये जो बेस है ये 12 दिया हुआ है। हाइट पता नहीं है, तो 12 से कितना? 3। तो हाइट आ गया 3। तो ये हाइट कितनी आ गई? 3 आ गई। अगर ये हाइट बच्चे 3 आ गई तो पाइथागोरस लगाओ इस ट्राइंगल में। ये 5 है, ये 3 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको मैं एक्स कह दूँ तो ये हो जाएगा 4। तो एक्स कितना आ जाएगा? 4। अगर ये 4 आ गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 36 माइनस दो ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना? 4, हाइट कितनी? 3, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 3 जा 12, 36 माइनस 12 टू 24। सही। चलो जी, एक क्वेश्चन और देख लो बढ़िया सा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए अच्छा सा। हम्म। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 एंड एंगल 30 डिग्री। बहुत इजी है। आपसे क्या कह रहा है? ये सर्कल है ना जी, और आपसे कह रहा है सेक्टर बन रहा है। तो बच्चे ये आपके पास सेक्टर है, ये 30 डिग्री एंगल है, और रेडियस आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है बहुत सिंपल, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये है। तो पाई 22/7 होता है, आर 4 का स्क्वायर है, थीटा 30 डिग्री है। तो ये आंसर है। कितना हो जाएगा? 0 से 0, 3 से 12, 4 से 3, इतना आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया जी? 22 4 जा 88, और 7 3 जा 21। तो 21 से अगर आप करोगे 21 से अगर आप करोगे 21 4 जा 84, 40 आएगा। तो 21 1 जाएगा, तो 40 से फिर कितना रह गया? 19। 190, 190 करोगे तो 9 टाइम्स, 4.19, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, सिंपल फार्मूला बेस था, आपको बस फार्मूला आना चाहिए था, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते। चलो सर, एक क्वेश्चन और देखो बढ़िया वाला। यस।
देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ए बी इज 12, बी सी इज 16। आपसे जो क्वेश्चन गिवन है कि ए बी कितना है 12 है, बी सी कितना है 16, एंड ए बी इज परपेंडिकुलर बी सी, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू ए बी सी। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये दिया हुआ है कि सर, हमारे पास क्या दिया हुआ है सर, कि सर ये ए बी है, और सर ये बी सी है, और ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, ए बी दिया है 12 और बी सी दिया है 16, और हमसे कह रहा है कि ए बी पर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी। आपको ऐसा एक सर्कल लेना है जो ए बी सी से पास हो रहा है। ठीक है, तो अगर ए बी सी से पास हो रहा होगा तो आप इसको ये मान लीजिए कि ये ट्राइंगल हो जाएगा। अगर ट्राइंगल हो जाएगा और आपको ये एंगल 90 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि ये एंगल सेमी सर्कल में है, क्योंकि आपको पता है कि इन सेमी सर्कल एंगल 90 डिग्री होता है, और अगर 90 डिग्री है तो वो सेमी सर्कल होगा। तो उस केस में ए सी आपका डायमीटर हो जाएगा। अगर ए सी डायमीटर हो जाएगा तो उसका हाफ रेडियस हो जाएगा। तो आपसे यही पूछ रहा था, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो रेडियस हो जाएगा बच्चे, वो ए सी का हाफ हो जाएगा। तो पाइथागोरस से अगर आप निकालोगे, ए सी का स्क्वायर जो होगा वो 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर हो जाएगा। तो 144 प्लस 156, दैट इज 400। 400 स्क्वायर होता है 20 का, तो ए सी 20 आ जाएगा। तो 20 का हाफ, तो 20/2 कितना होगा 10। तो कितना अच्छा आंसर है, 10 सेंटीमीटर, इतना सा है। ठीक है सर, चलिए, ऑल द बेस्ट।